अपने आप को बनाएं ऐसा कि दुनिया चाहे वरना आपके जैसा। हाय गाइस, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक वॉइस टीवी। आज के विषय में हम चर्चा करेंगे दो बातों को लेकर, एक कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट को और दूसरा जो बहुचर्चित वर्ड है धारा 144 सेक्शन 144 कर्फ्यू लॉकडाउन। जहां तक कोविड-19 का सवाल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड 22,54,000 केसेस अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 5,71,000 लोग ठीक क्योर हो चुके हैं। और जहां तक डेथ का सवाल है तो 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की अब तक कोरोना वायरस को लेकर मृत्यु हो चुकी है। और बात करें इंडिया की तो इंडिया में 14,700 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस अब तक कोरोना वायरस को लेकर पाए गए हैं टोटल लेकर, जिसमें 2,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। जहाँ तक मृत्यु का सवाल है, 488 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है कोरोना वायरस को लेकर। और देश की राजधानी दिल्ली में 1707 लोग अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें 42 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैसे कि आज की चर्चा में हमारा दूसरा विषय है धारा 144 सेक्शन 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू। धारा 144 सेक्शन 144 होता क्या है? धारा 144 एक पावर है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऑर्डर जारी करता है। यानी कि सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए, धारा 144 एक ऐसा कानून है 4 या 4 से अधिक लोगों को एकत्रित होने की अनुमति नहीं देता है। अनलॉफुल असेंबली इज प्रोहिबिटेड। और दूसरा, आर्म्स की खरीदी बेची पर रोक लगा दी जाती है इसके अंदर। ये है धारा 144। अब सवाल उठता है क्यों लगाए जाते हैं सेक्शन 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू। आता है किसी भी तरीके से लोगों की जानों को खतरा पाया जाता है, या दंगे का अभाव होता है, या किसी जगह पर दंगा हो चुका होता है, तो उसको कंट्रोल में करने के लिए, या लोगों में अशांति फैली होती है, उसमें शांति मेंटेन करने के लिए, उसमें शांति बनाए रखने के लिए, इन्हें किसी बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए भी लगाया जा सकता है। किसी बीमारी का डर है एक से दूसरे में फैलने के, टचेबिलिटी होने के कारण बीमारी, जैसे कि आज कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर भारत देश में लॉकडाउन लगाया गया है। क्वेश्चन आता है कि धारा 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू कौन लगा सकता है, किसके अंडर में इतनी पावर होती है? तो धारा 144 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी लगा सकता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी, लेकिन लॉकडाउन केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही लगा सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है कर्फ्यू का, तो कर्फ्यू केवल और केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही लगा सकता है, या उससे हायर पावर की अथॉरिटी होती है। अब सवाल उठता है क्या एक्टिविटी इसमें कंटिन्यू रहती हैं और क्या इसमें डिसकंटिन्यू हो जाती हैं। अंडर सेक्शन 144 में आप अनलॉफुल असेंबली नहीं कर सकते, 4 से ज़्यादा लोग एक जगह एकत्रित नहीं हो सकते, हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, लॉकडाउन में आपकी ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी को भी शट डाउन कर दिया जाता है, और साथ ही साथ आपकी वर्किंग एक्टिविटी को भी, कमर्शियल एक्टिविटी को भी शट डाउन कर दिया जाता है। इसमें आपके फ्लाइट, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कहने का मतलब बसेस को भी बंद कर दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो लोग जहाँ हैं वहीं रहें। इसेंशियल एक्टिविटी को एक्टिव तीनों ही पोजीशन में रखा जाता है। इसेंशियल गुड्स को, ग्रोसरी का सामान, किराने का, जिसे कहते हैं किराने का सामान, और भी आपके बैंकिंग सुविधाएं और पेट्रोल पंप वगैरह, ये सब एक्टिव रखे जाते हैं, ये चालू रहते हैं। बाकी जैसी जैसी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है, जैसे जैसे गवर्नमेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग चाहती है, और ज़रूरत के मुताबिक चीज़ों को खोलती जाती है और बंद करती हुई जाती है। तीसरी बात आती है कर्फ्यू। कर्फ्यू लॉकडाउन से ऊपर की पोजीशन है। कर्फ्यू में जो जहाँ है सब कुछ एकदम, इसको सीवियर केसेस में लगाया जाता है, एकदम शट डाउन कर दिया जाता है। लोगों को घरों के अंदर रहने की कड़ा ऑर्डर होता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, कैसे भी अपनी जीवन की मूलभूत ज़रूरत की, आधार की चीज़ें खरीदने के लिए टाइम दिया जाता है, उसी टाइम पर आप खरीदने जा सकते हैं। और अगर आपको कहीं भी जाना होता है तो आप पुलिस की परमिशन के बगैर बाहर नहीं निकल सकते। आपको यू विल हैव टू टेक अ पुलिस परमिशन फर्स्ट। रह गई इन तीनों ही पोजीशन पर प्रशासन इंटरनेट सुविधाएं बंद कर सकता है, बैन लगा सकता है। अब सवाल उठता है इनका उल्लंघन करने पर आप पर क्या चार्जेस लगेंगे, क्या सेक्शन है इसके लिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको, मान लीजिए आप या आपके 8-10 दोस्त घर से बाहर निकलते हैं, तो ये कहलाया जाता है अनलॉफुल असेंबली। इसके तहत गवर्नमेंट ऑफिशियल आपसे डिस्पर्स होने के लिए कहते हैं, यानी कि तितर बितर होने के लिए कहते हैं, और फिर आप नहीं मानते हैं, तब आप सेक्शन 188 के तहत बुक किए जाते हैं।
यानी कि धारा 188 के तहत आपको चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं, जिसके अंदर आपको 6 महीने तक की सज़ा या फाइन या दोनों लगते हैं। चूँकि अब बात करते हैं सेक्शन 269 एंड सेक्शन 270। चूँकि ये पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनको आपको समझना। मान लीजिए आप लापरवाही से बाहर घूम रहे हैं और इस बात की आशंका है कि आपकी बीमारी किसी दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है, तब आपको सेक्शन 269 के तहत बुक किया जाएगा। इसमें होता क्या है कि आपको या तो 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों इम्पोज किए जा सकते हैं। इसी का अगला पार्ट आता है सेक्शन 270। 270 के अंतर्गत आपको पता है कि आप किसी बीमारी में इन्वॉल्व हैं और वो बीमारी आपके लापरवाही से बाहर घूमने से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकती है। तब आप बाहर घूम रहे हैं और आपको पकड़ लिया जाता है, तब आप पर धारा 270 यानी कि सेक्शन 270 लगाई जाती है। इसके अंतर्गत आपको 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और एक सेक्शन है 271 धारा 271, जिसके तहत मान लीजिए आपको क्वारंटीन किया गया है, बीमारी को लेकर आपको क्वारंटीन किया गया है, आप वहाँ से नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी आप उसको वहाँ से भाग जाते हैं किसी तरीके से। तब आप भागने पर आप पर इम्पोज किया जाता है 271 के तहत चार्जेस लगाए जाते हैं और इसमें आपको 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों ही लगाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? सुझाव देने के लिए प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं अगली वीडियो में।